तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा जो डैलन होता है वो यहाँ पर यूलिंग के सिपाहियों को यहाँ पर आग में जला रहा था। फिर यूलिंग कह रहा होता है, गॉड क्या आप हमारे साथ नहीं है? तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गया था और वो सब जो थे डोमिनेट करने लगे थे। लेकिन वहाँ पर हमारा सुंदर सिपाही आती हुई उन सबको हरा डाला था और उसको यहाँ से भगा डाला था। फिर दूसरी तरफ हमारा जीचुआन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर डाला था और उस मॉन्स्टर जो होता है उसे भग गया था। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है फाइनली सांगडू में आकर अपने बड़े भाई से मुलाकात करती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है हाथ मिलाकर रखा होती है, लेकिन डैलन जो होता है हाथ को दबा देती है, जिसको उसे कह रहा होता है कि भाई लग रहा है, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो भाई। कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम लोग इतना देर कैसे हो गए? फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर भाई हमारे सामने मुसीबत डाल कर था, इसी वजह से थोड़ा देर हो गया। कह रहा होता है भाई छोड़ दो, और फिर कहते हैं जो तो छोड़ देती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस निंग कह रहा होता है कि तुम सब लोग ठीक होना, और आते हुए जो होते है ग्रीट भी करती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो हमारा जो स्टार्लिंग होती है वो स्लिंग्यू को ग्रीट करते और आने के लिए शुक्रिया अदा करती है। कह रहा होता है कि ये तो बस यहाँ पर मुझे करना ही था। और फिर वापस सब लोग जो होता है यहाँ पर उस बोर्ड के चारों तरफ आ जाते हैं। हमारे जीचुआन जो होता है हमारे निंगू के पास आ जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, उसके हाथ को पकड़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी तरफ थोड़ा सा यहाँ पर देखता है ऐसे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर वो दोनों जो होता है यहाँ पर ऐसे ही एक दूसरे को तरफ देखता रहता है। लेकिन वहाँ पर हमारा लिंगू जो होते हैं वहाँ पर हमारे हीरो के हाथ को पकड़ लेते हैं और हमारा हीरो जो होता है उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। फिर दोनों में जो होते है रोमांटिक से यहाँ पर मूवमेंट आ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है दूसरी तरफ डैलन जो होता है बता रही होती है कि हमारे सिपाही यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कम है और घायल है, और दूसरी तरफ डिबान को सिपाही यहाँ पर 3 लोगों के ज़्यादा तादाद में है। तो यहाँ पर उन सब ने यहाँ पर हमारे सांगडू को घेर कर रखा हुआ है, तो इस वजह से हमको बचने के लिए कुछ तो प्लान करना होगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस निंग जो होते हैं उन दोनों को हाथ को पकड़ते हुए देखकर उसके मुंह जो होती है लटक जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा डैलन जो होता है बताता है कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर उन सब डिमांडों के साथ ताकत करने लड़ने के लिए। तो हमारे पास कितने सारे सिपाही हो सकता है जो यहाँ पर उनके साथ लड़ाई कर सके। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है हमारा जो सुंदर परी होती है आते आगे आगे आते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर मेरे साथ तो अभी 30,000 के तादाद में सोल्जर हैं, और लेकिन बोर्ड से आ रहा है 80,000 सोल्जर है। फिर ऊपर हमारा हीरो आगे आते हुए कह रहा होता है मेरे पास भी सोल्जर हैं 1 लाख की तादादों में। फिर स्टार्लिंग भी कह रहा होता है कि मेरे पास 50,000 के तादाद में सोल्जर हैं। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होता है सब लोग यहाँ पर अपने अपने सोल्जरों का काउंटिंग बताता है। फिर डैलन कह रहा होता है कि तुम सब लोग आज जाके सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कल बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हार्ड आ सकती है, क्योंकि जंग भी करना पड़ सकता है। फिर सब लोग जो होता है हमें नोट करते हुए यहाँ पर निकल जाती है। फिर बाहर का सीन दिखाई जाती है जहाँ पर तीनों भाई जो होता है यहाँ पर खड़ा हुआ होती है। फिर डैलन बताता है कि मेरी वजह से मुझे यहाँ पर इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे सिटी को ही जला डाला, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कोई भी माफ़ी मिल सकता है, यहाँ तक कि यहाँ पर मैं मर भी जाऊँ, यहाँ तक कि मुझे जो कुछ भी करना चाहे यहाँ पर तभी मेरा माफ़ी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि जो मेरे पुराने ज़माने के एंसेस्टर बाकी सब लोगों के जो सामान थे उन सबको भी मैंने जला डाला, यहाँ पर हमारे एंसेस्टर की जगह को भी जला डाला मैंने, लगता है इसके लिए मुझे कोई भी माफ़ नहीं करेगा, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं। और ये कहते हुए जो होता है यहाँ पर डैलन जो होता है सारे के सारे दोस्त अपने ऊपर ले रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा निराश भी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारा दो दोनों मतलब डैलन के जो दोनों भाई होते हैं यानी हमारे जीचुआन और स्टार्लिंग, और कह रहा होता है कि भाई आप सारे के सारे दोस्त को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, ये सब आपकी गलती नहीं है, अगर आप नहीं होते तो यहाँ पर ये सांगडू अभी तक जिंदा नहीं होता, अगर आप नहीं होते तो यहाँ पर सांगडू को यहाँ पर डीमनों ने कब का कब कैप्चर कर लिया होता। तो आप यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, इन सब में यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे काम किए हैं, अगर आप नहीं करते तो कोई और ही कर देता, और यह सब बड़ा डिसीजन लेना ही पड़ा क्योंकि आपको यहाँ पर अपने सिटीजन और सब लोगों को बचाना था, इसी वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। तो भाई आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, भाई हम भी आपके साथ हैं, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को मत सोचिए। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है, कल के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है सेन का ठोकर, आसमान जो होता है काला होती है, और वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं एक ईगल जो होता है उड़ते हुए जा रहा होता है सिटी के ऊपर से, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे सीजन
मतलब सिपाही जो होते हैं मर के पड़ा हुआ होती है, और वो ईगल जो होते हैं बाहर आ जाती है और हमको दिखाया जाता है बाहर की तरफ डीमानों के सोल्जर के तादादों को। और ईगल किसी और का नहीं, यहाँ पर राजा का होता है, और राजा को आते हुए जो होता है मैसेज देता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ जनरल ल्यूलिंग कह रहा होता है कि क्या मास्टर, यहाँ पर डैलन के पास लियो फेंगशन परिवार के सिपाही भी आ चुके हैं, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा सोल्जर तो अभी आ चुकी होगी। फिर कह रहा होता है कितना सोल्जर होगा, और फिर यहाँ पर जनरल ल्यूलिंग भी कह रहा होता है कि मैंने कुछ बातें सुनी कि यहाँ पर जीचुआन सियो की यहाँ पर टीम भी आ चुके हैं, यहाँ पर उन स्टार्लिंग के टीम को भी दिखाया जा चुका है। और फिर कह रहा होता है कि तो फिर उनके पास कितना ज़्यादा सोल्जरें हो सकती है, तो तुम्हें क्या लगता है इस जंग को हम जीत सकते हैं? फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जनरल ल्यूलिंग जो होते हैं कह रहा होता है कि उनके पास तो अभी बहुत सारे सोल्जरें हैं, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, हम तो ही जीत को जीतेंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर एक सलाहकार आ जाती है राजा की, और आते हुए एक संदेशा देती है, और ये जनरल लिंगबुसी की तरफ से होती है, और उसमें लिखा होता है कि मैंने पीछे तरफ से देखा यहाँ पर स्टार्लिंग के सोल्जरों को जो है यहाँ पर अचानक से गायब हो गया है, वो सांगडू के अंदर पहुंच चुकी है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है राजा कह रहा होता है कि मैं उनके साथ कुछ बातें करने के लिए जाना चाहता हूँ अंदर सिटी के अंदर। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं कुछ उसके गार्ड जो होते हैं अंदर जाने लगती है, लेकिन जनरल ल्यूलिंग जो होते हैं आगे बढ़ते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा होती है, लेकिन जो प्रिंस होती है कह रहा होता है कि ल्यूलिंग मत जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी जानता है कि कौन से हालत में कौन से सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है राजा जो होते हैं सिटी के अंदर आ जाती है, और चारों तरफ उसकी नज़र दौड़ाती है, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके सिपाही बहुत सारे मरे पड़े हुए होती है, जगह की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी है। फिर उसकी नज़र पड़ जाती है एक प्लेट के ऊपर, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस प्लेट को जो होता है देख रहा होती है, और ये जो होते हैं जीचुआन परिवार की यहाँ पर एंसेस्टरों की यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो सब होती है, और जीचुआन परिवार की ह्यूमैनिटी के जो यहाँ पर एंसेस्टर है जिसने इस जगह को बसाया है उस स्टैचू को भी दिखाया जाता है जो टूट चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है राजा कह रहा होता है अपने सलाहकार से, तुम्हें लगता है हम ह्यूमैनिटी के साथ यहाँ पर लड़ाई करते हुए अपने जंग को जीत सकते हैं? कह रहा होता है कि मास्टर इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और आपके पास 3 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर हैं, तो आपको टेंशन किस चीज़ की, आप ही जीतेंगे इस जंग को। फिर वहाँ पर कह रहा हूँ यहाँ पर ह्यूमन के लीडर को यहाँ पर एक खत लिखो और उनके साथ मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, ऐसी बात लिखो उनमें। और फिर कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर उनके साथ बातें करने की क्या ज़रूरत है? कह रहा होता है कि यहाँ पर उनके साथ कुछ बातें करके मैं यहाँ पर इस मसले को सॉल्व करना चाहता हूँ, अगर वो सही तरीके से अगर इस जगह को दे देती है तो कोई टेंशन वाली बात ना है, और ना तो जंग होगी। और कह रहा होता है राजा कहता है कि यहाँ पर उस लिस्ट को पहुँचा दो, यानी खत को। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसकी जो सलाहकार होती है वो झिझकता है, लेकिन हाँ में नोट कर देती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर सिनका ठोकर हमारा जीचुआन का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है यहाँ पर लेटर मिल चुकी होती है डैलन को, और वहाँ पर हमारा जीचुआन भी पढ़ के देखता है। फिर वहाँ पर उसमें लिखा होता है कि राजा मुलाकात करना चाहता है। फिर वहाँ पर स्टार्लिंग कह रहा होता है कि उस राजा को ऐसे कौन सी चीज़ हो गई जो यहाँ पर हमें बुला रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा सुंदर परी भी कह रहा होता है कि वो साले को कोई यहाँ पर चालाकी हो सकती है, तो उनके साथ मुलाकात करना सही नहीं होगा शायद से। और फिर वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर अगर कि उनके साथ कुछ हो गया तुम लोगों की तो। और फिर कह रहा होता है डैलन तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संभालने के लिए तुम भी तो हो ना, लेकिन हम जाएंगे उसके साथ मुलाकात करने के लिए जरूर से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन काट होगा यहाँ पर राजा का सीन। राजा जो होता है पर वेट कर रहा होता है यहाँ पर हमारा तीनों भाइयों का। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है राजा जो होते हैं यहाँ पर उसको आवाज आती है पीछे तरीके से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है पीछे तरफ से आ जाती है यहाँ पर जीचुआन हमारा डैलन और स्टार्लिंग। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं नीचे आ जाती है घोड़े से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है राजा जो होते कह रहा होता है कि तो फिर तुम सब लोग आ गए, और मैंने नहीं सोचा था कि तुम सब लोग इतना जल्दी भी आ जाओगे। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर हमारा हीरो और सब लोग जो होते हैं बिल्कुल यहाँ पर खड़ा हो जाते स्वैग में। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है राजा जो होते कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे भी ज़्यादा उम्र साल गुजारा है। लड़ाई में कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ खून ही खून यहाँ पर होती है। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर स्टार्लिंग कह रहा होता है मतलब डैलन कह रहा होता है कि तो फिर तुम्हारा मकसद क्या है पर आने की। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। हमारा जीचुआन कह रहा होता है कि ऑफ़र कौन सी चीज़ का ऑफ़र, आप क्या कुछ ज़्यादा ही आप बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, आपको टेंशन करने की ज़रूरत क्या है, जंग तो करके देखिए। फिर कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जंग में कुछ नहीं हासिल होता, तो यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर पहला एक ऑफ़र
देना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इस सिटी को यहाँ पर छोड़ दो, और मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग हार मान जाते हो तो यहाँ पर जितने भी तुम्हारे सोल्जर यहाँ पर गाँव वाले हैं, यहाँ पर जितने भी सिटीजन हैं, मैं उनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर वहाँ पर स्टार्लिंग कह रहा होता है कि तो तुम्हें लगता है यहाँ पर हम तुम्हारे बात से यहाँ पर डर जाएंगे? कतई ही नहीं। और फिर वहाँ पर हमारा डैलन जो होता है उसके हाथ को नीचे नवा देता है, कह रहा होता है कि तो फिर तुम्हें लगता है कि हम हार मान जाए और तुम्हारे यहाँ पर जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर ले? नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जो राजा होते हैं वो कह रहा होता है कि तो तुम्हें लगता है यहाँ पर तुम हमारे साथ जीत सकते हो? तुम सोच के देखो, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सोल्जर हैं और तुम्हारे साथ लड़ाई भी किया होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम सब लोग। और सब लोग जो होता है यहाँ पर बिल्कुल एकदम गर्मा गर्मी होती है सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर कब भी लड़ाई हो सकती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंग हो जाएगी और तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुम लोग यहाँ पर सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो। लेकिन हमारा हीरो जो होता है आगे आते हुए कह रहा होता है कि तो तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए कि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जेल भी करने लगे, और आते हुए एक स्लैश लगा देती है। फिर तीनों भाई जो होते हैं उसको घेर लेती है और जाते हुए अटैक करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है राजा जो होते एक ही उंगली में यहाँ पर पकड़ते हुए उसको पीछे पटक देते हैं डैलन को, मतलब ये स्टार्लिंग को, और डैलन को एक मुक्का लड़ देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तीनों भाई मिलकर जो होते हैं उसके साथ लगातार बजाना शुरू कर देती है। लेकिन राजा जो होती है वो बूढ़ा होने के बावजूद भी उसके पास इतना ज़्यादा ताकत होती है कि तीनों भाई को ऐसे ही मतलब टक्कर दे रही होती है। यहाँ पर वो सब जो होते हैं यहाँ पर राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है। सब लोग जो होते हैं फुल्ली तरीके से अटैक कर रही होती है, कुछ अटैक तो उसको लगने वाला होता है लेकिन उसको डॉज कर लेती है। और हमको दिखाया जाती है यहाँ पर बुढ़ाऊ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब यहाँ पर एडजस्ट होती है, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं ना, लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है यहाँ पर। और फिर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर एक अपने शॉर्ट को जो होता है अपने पास बुला लेती है और फिर वहाँ पर शॉर्ट से फाइट करना शुरू कर देती है उनके साथ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर हमारे जीचुआन जब अटैक करने के लिए आता है तो उसके शॉर्ट को पीछे हटा देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजा जो होते हैं अपने यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी शॉर्ट होती है वो सब जो होता है उसके सारे पास आ जाती है और उन सब जो होता है अटैक कर देती है पर उन तीनों के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उन सब शॉर्टों को जो होता है डॉज करना शुरू कर देती है। हमारा जीचुआन जो होता है यहाँ पर उन सारे के सारे शॉर्ट को काउंटर के साथ टकरा कर उन सबको खत्म कर देती है। कह रहा होता है कि अब क्या हुआ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है राजा कह रहा होता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, सोच लो। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा जीचुआन जो होता है अपने टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका आइस रेड हो जाती है। और उसके मास्टर ने बताया था कि ऐसा टेक्निक का इस्तेमाल मत करना, लेकिन यहाँ पर गुस्से में उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन राजा जो होता है बेगैर अपने पास हथियार को बुलाते हुए, कोई भी हथियार नहीं आता होने के बावजूद भी हमारे हीरो को पीछे पटक रहा होती है। और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर बिल्कुल गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और अपने शॉट को जो होता है उसके ऊपर लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आते हुए इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों भाई आकर उसके ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन और ऑफिसर रिलीज करते हुए उन सबको पीछे पटक देती है और इसी मौके का फायदा उठाता हमारे हीरो जो होते हैं उसके हाथ में शॉट को घुसेड़ देती है, लेकिन वो सब जो होते हैं पीछे पटक देते हैं उन सबको। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके हाथ से जो होते हैं खून बह रहा होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके सारे के सारे सिपाही भी जो होते हैं आगे आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और हमको दिखाया जाता है पीछे की तरफ से जो होता है लियो फेंगशन भी अपने सिपाहियों के साथ आ रही होती है सामने की तरफ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है राजा जो होते हैं कह रहा होता है कि जबकि तुम लोग यहाँ पर नहीं माने, यहाँ पर मेरे ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग नहीं माने हो तो 3 दिनों के बाद जंग के लिए तैयार हो जाना। और दोनों सिपाही जो होती है एक दूसरे के सामने आ जाती है। फिर वहाँ पर एक कहते हुए जो होता है राजा कह रहा होता है कि 3 दिनों के बाद जंग होगी, और एक कहते हुए वो निकल जाती है। दूसरी तरफ सब लोग जो होता है वो भी यहाँ से जाना शुरू हो जाती है। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं यहाँ पर जो लियो फेंगशन होते हैं वो गुस्से में दिख रहे होते हैं उनकी तरह। और फिर पर हमको दिखा जाए तो नीचे आ जाती है और हमारा जीचुआन को कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना। और कह रहा होता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर पर हमको दिखाया जाती है वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखता है और फिर पर हमको दिखाया जाता है सीन काट हो जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है खड़ा हुआ होती है। फिर पर हमारा सुंदर परी आ जाती है और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सोच रहा होती है और कह रहा होता है कि 3 दिनों के बाद जंग होगी।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से। फिर वहाँ पर हमारा हीरो मतलब हीरोइन जो होता है कह रहा होता है कि तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, इन सब बातों के लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जंग तो होगा ही। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ राजा के उस बात के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बहुत ही ज़्यादा कशमकश में होती है उस जंग की वजह से, क्योंकि ये जंग जो होते है बहुत ही बड़ा जंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यही वो आखिरी जंग होगा जो इसमें यहाँ पर ह्यूमन सोल्जर यहाँ पर जीतेगा या फिर डीमन सोल्जर, वही यहाँ पर डिसीजन करेगा कि कौन यहाँ पर जीतेगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर हमारा हीरोइन जो होता है हमारे हीरो को यहाँ पर दिलासा दे रही है और वो कह रहा होता है कि इन सब बातों के लिए तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो और यहाँ पर जंग के लिए फोकस करो और यहाँ पर अपने आप को ताकतवर बनाने की सोचो। कह रहा होता है कि ठीक है यहाँ पर जंग तो हो गई लेकिन यहाँ पर हम जरूर से हार नहीं मानेंगे, ह्यूमन जरूर से जीतेगा उस डीमन से। और फिर पर हमको दिखाई जाती है सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर 3 दिनों के बाद का सीन। 3 दिनों के बाद जो होते हैं जंग के लिए सबको दिखाई जाती है यहाँ पर डीमन सोल्जरों के तादादों को जो बहुत ही ज़्यादा होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ह्यूमन सोल्जरों के तादादों को भी, वो सब जो होते हैं जंग के लिए तैयार होती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर जो होती है आगाज कर दिया जाती है जंग की और दोनों की तरफ से जो होते हैं सिपाही आना शुरू हो जाती है। दिखाया जाता है डीमन सोल्जरों के बीच में एक उसी यहाँ पर डीमन बीस्ट को, और स्टार्लिंग देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो वही डीमन बीस्ट है और वो बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है। हमारा जीचुआन भी जो होते है उसी की तरफ देखता है और हमको दिखाया जाता है उस यहाँ पर डीमन बीस्ट जो होते हैं यहाँ पर हमला कर देती है और इसी सीन के साथ जो होते हैं हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाली है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु।